राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर खबर को शेयर करें और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं। ये समाजवादी है और इनकलाब भोग के रहेगा इस बार समाज। यहाँ तो हमेशा से मछली चर्च कभी यहाँ पे कमल खिला ही नहीं है और न खिलेगा, कभी नहीं खिलेगा। असल में यहाँ कीचड़ है ही नहीं तो खिलेगा कहाँ? जय अखिलेश तय अखिलेश, जय अखिलेश तय अखिलेश। और हम हाँ बताइए, आप ये बताइए, आप क्या टिकट देखिए, पहले पर्चा लीजिए। आप अपना नाम बताइए। हाँ, राजेंद्र प्रसाद यादव, भिदुना मछली साहब, प्रदेश सचिव समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जी। आप ये बताइए कि आपके यहाँ से टिकट एक दिन पहले चेंज कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको चाहे उसको दिए, ऐसी बात कोई नहीं है। उनके नज़र में जो अच्छा लगा, अच्छा प्रत्याशी जो जिसकी कार्यप्रणाली अच्छी है उसको टिकट दिए, ऐसी बात नहीं। गड्ढा मुक्त, उन्होंने समझने में फर्क हो गया था। गड्ढा मुक्त नहीं कहा था, गड्ढा युक्त कहा था। हर जगह गड्ढे हैं। अजगरा ये आपके मछली शहर में आप रोडें बता रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ, आपको दिखाएं, सारी रोडें अच्छी बनी हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार इसलिए आने जा रही है, केवल एक तरफा कोरोना काल में, रुको यार बोलने दो, बीच में बोलते हो। कोरोना काल में अखिलेश यादव की 100 डायल की गाड़ी और एम्बुलेंस की सेवा काम आई थी। बाबा जी ने कोई सेवाएं नहीं दी थी, केवल नाम। डायल का नाम बदल चुका है, 112 हो गया। तो खाली नाम ही ना बदलेंगे, लेकिन दिया हुआ 100 ही कहेंगे, उसको हम 100 ही कहेंगे ना, हम उसे 100 ही कहेंगे। और दूसरी बात, लेकिन हम एक समाजवादी उसे 100 ही कहेंगे। अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए। और मैं बता रहा हूँ, इनका काम है दिमाग को उलझाना। ना हिंदू की बात करेंगे ना मुसलमान की बात करेंगे, ठीक है ना। आप आज देख लीजिए, यूक्रेन में 20 से 30 हजार छात्र यूक्रेन में फंसा हुआ है, और जो किराया 25,000 रुपये था सीधे 86,000 रुपये हुआ है। और हल्ला करने के बाद में 54,000 रुपये रखा गया उसका किराया। और यही सरकार जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है जी, ये जाति और धर्म पे आ गया, इसमें क्या कहेंगे आप? ये जो सरकार वर्तमान में चल रही है, ये जाति धर्म की ही राजनीति कर रही है। विकास का कहीं उसका कोई काम ही नहीं है, विकास के रास्ते पर चलती ही नहीं है। वो तो खाई खोदने का काम करती है। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा उसको आता क्या है? वो तो बता रहे हैं हम एक्सप्रेसवे बनाए हैं। कौन सा एक्सप्रेसवे बनाए? राशन दे रहे हैं। राशन क्या इसके पहले जो है कोटा पे जो राशन मिलता था वो नहीं मिलता था? ये कोई नया दे रहे हैं? पहले फ्री में ऐसा है, पहले राशन कोटा पे मिलता था। चीनी मिलती थी, मिट्टी तेल मिलता था, अरहर की दाल मिलती थी, चना मिलता था। वो तो ले गए। नहीं, चना तो दिया है उन्होंने भी। अब पहले भी मिलता था, कोई नया नहीं दिए हैं। अब ये राशन खाली पहले तो ये राशन खाली मार्च तक मिलेगा। चुनाव खत्म हो जाएगा, इनका राशन भी खत्म हो जाएगा। खाली वोट लेने तक राशन दे रहे हैं। जिस दिन वोट लेने वाला उनका एजेंडा पूरा हो जाएगा, उसी दिन उनके यहाँ खजाने से राशन खत्म हो जाएगा। और ये बाप रे बाप, राम को लाने की उनकी हैसियत है। राम अनाद काल से हैं। ये भाजपा सरकार 1981 से इसकी स्थापना हुई है, और राम तो सदियों पुराने हैं। त्रेता से राम हैं। अब बताइए राम के ला देंगे? वो तो बता रहे हैं हम आ रहे हैं 300 पार कर। वो तो गुमराह कर रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? वो आ रहे हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। हमारे किसानों के खेत खलिहानों को अपने साड़ों से बर्बाद करा रहे हैं। हमारे देश के नौजवान जो होनहार होते हैं, उनको उनके छात्रावासों में, उनके लाजों में अपने पुलिस से घुस के मरवा रहे हैं। लड़का अगर कोई छात्र जान बचा के अपना भाग रहा है सड़क पे पुलिस उनकी दौड़ा के मार रही है। वो तो बता रहे हैं 10 मार्च के बाद हम गोबर योजना ला रहे हैं। हाँ, ये एकदम सही कह रही हैं। 10 मार्च के बाद वो जो है ये गुमराह कर रहे हैं। वो गोबर बेचने के लिए बात कर रहे हैं, कह रहे हैं गोबर बेचेंगे, गोबर से रोजगार मिलेगा। अभी तक क्या कर रहे थे भैया? रोजगार नहीं दे पा रहे थे। हर किसान के घर में गोबर होता, सबको रोजगार मिल जाता। 7 साल हो गया आपको सरकार में, भारत सरकार में बने, तो क्यों नहीं रोजगार दे दिया गोबर का? कह रहे हैं हमने तो बहुत युवाओं को रोजगार दिया। 5 लाख उत्तर प्रदेश सरकार बताती है, अपना डेटा कहती है 5 लाख रोजगार दिया है हमने युवाओं को। तो अगर रोजगार युवाओं को दिया तो इलाहाबाद में लाठी चार्ज क्यों करा रहे थे युवाओं पे? छात्रों को लाठी क्यों पिटवा रहे थे?
छात्र तो रोजगार ही मांग रहा है, जिसके ऊपर लाठी बरस रही थी इलाहाबाद में या पटना में या और महानगरों में जहाँ पढ़ने वाले लड़के हैं। वो तो बता रहे हैं अमित शाह जी के 12वीं के बाद कोई इंटर करेगा तो उसे लैपटॉप अब इसी से जान लीजिए, इसी से आप जान लीजिए कि वो तड़ी पार कभी विद्यालय गया ही नहीं है। जो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि गृह मंत्री बनाया गया है जो वो 12वीं और इंटर में अंतर ही नहीं जानता है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, मेरा देश बर्बाद हो रहा है। हमारा मीडिया के लोगों से अनुरोध है, सही को सही, गलत को गलत दिखाएं, जिससे हमारा देश बर्बाद होने से बच सके। वो तो बता रहे हैं हम राष्ट्रवाद की ओर ले जा रहे हैं और सारे लोग राष्ट्रवाद के नाम पे वोट कर रहे हैं। राष्ट्रवाद में क्या राष्ट्रवाद की क्या यही पहचान है? जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको बेचा जा रहा है और हम राष्ट्रवाद की तरफ जा रहे हैं। आपके देश की जितनी सरकारी संपत्तियां थी, चाहे रेलवे हो, चाहे जहाज का जो एयरपोर्ट हो या और जितने बिजली विभाग हो, चाहे जितनी सरकारी संपत्तियां हैं सबको बेचने का काम कर रहे हैं। लाल किला तक को जो बेच दिया वो राष्ट्रवाद की बात करता है। वो तो कह रहे हैं योगी जी कि आप पहले सफाई में बिजली आती थी, अब पूरे उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। अरे वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो हमारा ढोंगी है, रावण के रूप में आज 5 साल से इस देश पे हमारे प्रदेश पे राज कर रहा है, उसको जो है इतना पता होना चाहिए 5 साल में एक बिजली परियोजना कहीं लगाया हो बता दे, वो कैसा बिजली देगा? बिजली तो माननीय अखिलेश यादव ने अनपरा का क्षमता बढ़ाए बिजली उत्पादन का, और जालौन में लगाए, दादरी में लगाए और इलाहाबाद में लगाए, तमाम जगह नई बिजली परियोजना, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने का कार्य किया, नई परियोजना लगाने का कार्य किए। और दीपावली 2016 से बिजली हमारे प्रदेश में 24 घंटा माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया था। अमित शाह को खुद लैपटॉप चलाने नहीं आता है। पहले वो अपना अगर फेसबुक हो, ट्विटर हो या किसी भी अकाउंट पे हो पोस्ट करना होता है, अगर उन्हें पोस्ट करना होता है तो वो अपने पीए से कराते हैं। योगी जी स्वयं पोस्ट नहीं कर सकते फेसबुक पे, तो वो लैपटॉप चला नहीं पाते, तो लैपटॉप क्या दे पाएंगे? वो स्वयं नहीं चला पाते। ठीक है, धन्यवाद। जय समाजवाद। मीडिया के लोगों से मेरा अनुरोध है कि अभी 7 मार्च तक आप लोग बढ़िया सही को सही दिखा दीजिए, और जो खेत खलियानों में इनके सांड हमारे किसानों का सत्यानाश कर रहे हैं इसको दिखा दीजिए। ये प्रदेश नहीं देश से गायब हो जाएंगे।